नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा योगा फॉर वेट लॉस, स्ट्रेंथनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हाउ टू बिल्ड आवर मसल्स एंड बिकम फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं वो सेशन जिसमें हम अपनी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग को कैसे डेवलप करना है। राइट सबसे पहले आप शशांक आसन पोज में आएंगे, दोनों पैर आपके जुड़े हुए, आंखें बंद, माथा नीचे, एंड जस्ट होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड फील हीट इन योर होल बॉडी। आर्म शुड बी स्ट्रेट. Yes. Now come into the mountain pose. Stretch your calf muscles. Right, just raise your heel up and down 20 times. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Right, now hold for a few seconds. Feel a stretch on your calf muscles, back, thigh muscles. Right, you can adjust your feet, and now move your left leg forward, Ashwa Sanchalan. Right, hold for few seconds. Now keep your right leg straight off the floor, your knee off the floor, and hold. Just down your heel, turn your leg right, and keep your left hand inside, and just raise your right hand up and hold on. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, and then come into the normal pose, Ashwa Sanchalan. Now next pose, come into the Ardha Chandrasan. Now join your hands up and look up as much as possible. Look up. Hold on. 1 2, focus on your back. 3 4 5 6 7 8 9 and 10, and down. Come into the mountain pose, Parvatasan, downward dog pose. Right, move your right leg forward, look up, tuck your lower back in, focus on your pelvis area. Right, now knee off the floor, keep your left leg straight, keep your right hand in, and turn your left leg, and then raise your left hand up. Hold on. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Rest your knee, hold, feel a stretch on your pelvis area. राइट, ये मसल्स पूरी तरह से स्ट्रेच हो रही है। यहाँ लोअर बैक को आप अंदर रखेंगे, स्ट्रेच फील करेंगे। एंड नाउ कम इनटू दी अर्धा चंद्रासन, एंड नाउ जॉइन योर हैंड्स अप एंड लुक अप, गो बैक,
as much as possible. Hold on, hold for few seconds. Keep breathing, and exhale down your hands and come into the mountain pose, and then rest in a Shashank pose. इस सीरीज को आप, इस वेरिएशन को आप रिपीट करेंगे दोनों पैर से 5 टाइम्स, राइट? एंड देन रेस्ट फॉर few seconds, and this will help to improve flexibility in your pelvis area, in your spine, and strengthening in your arms, in your legs. Okay? पूरा शरीर आपका heat up, muscles strong, flexible. Now next pose, come into the Dandasana, which is also called plank pose, right? Plank pose on your hands, straight hands, right? And hold for few seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Look downward. 7, and focus on your navel region, nabhi, abdomen, right? Vibration on your abdomen muscles. No pain in your back, okay? And then rest. Rest in Shashank pose. अब प्लैंक पोज में होल्ड करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे एटलीस्ट 10 सेकेंड से, धीरे धीरे 10 to 20, 30, 40, 50 एंड अप टू 1 मिनट और मोर देन 1 मिनट्स. आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस में आएंगे तो आप इसकी ड्यूरेशन को, लेंथ को डेवलप करेंगे, बढ़ाएंगे, राइट? तो प्लैंक पोज में हम होल्ड करेंगे. अब प्लैंक पोज में फिर से हमें वापस आना है, राइट? मैं आपको एक बार करके बता रहा हूँ जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाएँ और प्रैक्टिस कर सकें. हाँ, फिर से प्लैंक पोज में आएंगे और अब क्लाइंबिंग करेंगे. आपको नी को एल्बो की तरफ लेकर आना है इस पोजीशन में, और आपकी बैक मूव नहीं होनी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए. इसको इस वे में करेंगे धीरे धीरे, राइट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. इसी तरह आप इसको करेंगे. और दोनों पैर से आपको शुरुआत में, बिगनिंग में एटलीस्ट 25 करना है, और डे बाय डे आप इसको 30, 40, 50 तक लेकर जाएंगे, और फिर इसको 2, 3 सेट में करेंगे. आपकी पोजीशन परफेक्ट रहनी चाहिए. जनरली लोग क्या गलती करते हैं प्लैंक पोज में, या तो उनकी बैक ऐसे होती है या फिर ऐसे होती है. तो आप ऐसे करोगे तो आपको इफ़ेक्ट जो एब्डोमेन पे आना चाहिए, बिकॉज ये कोर मसल्स को डेवलप करने की एक्सरसाइज है. इससे हमारी कोर स्ट्रॉन्ग होती है, हमारा बेली फैट हटता है. लेकिन क्योंकि हम गलत तरीके से कर रहे होते हैं तो हमारा स्पाइन डिस्टर्ब हो जाता है. तो आपको अपने मणिपुर को स्ट्रॉन्ग रखना है. हमारा जो मणिपुर चक्र है वो इससे एक्टिवेट होता है, ठीक है? तो एब्डोमेन को फोकस करते हुए आपने इस प्रैक्टिस को करना है. आपकी पोजीशन ठीक रहनी चाहिए, और जब आप इस प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ोगे फिर आप प्लैंक को चेंज करेंगे, और वेरिएशन के साथ हम एल्बो के ऊपर प्लैंक बनाएंगे, ठीक है? और आप हाथ को, फिंगर्स को इंटरलॉक करके रख सकते हो, पैरेलल रख सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो. आपकी पोजीशन ठीक होनी चाहिए. योर बैक शुड बी स्ट्रेट एंड लुक डाउनवर्ड, एंड फोकस ऑन योर abdomen, your belly area. Feel vibration on your nabhi, and hold for few seconds. Feel vibrations. Right? तो इस पोज में आप जब होल्ड करेंगे, सेम वे आपको इसको भी स्टार्टिंग में आप 15 सेकेंड कीजिए, 10 सेकेंड कीजिए, अपनी बॉडी को जज कीजिए, और धीरे धीरे आप इसको एटलीस्ट 1 मिनट पे लेकर आएंगे, और फिर आप 1 मिनट से इसको आगे भी लेकर जाएंगे. 1 मिनट से
1.5 मिनट, फिर 2 मिनट और अप टू 3 मिनट्स तक आपको ये पोज़ लेके जाना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्लैंक के लिए ये पोज़। अब अगला अभ्यास करेंगे हम लेट कर। अपने एब्डोमेन को फोकस करते हुए हम वर्कआउट कर रहे हैं, आसनास की प्रैक्टिस कर रहे हैं अब अपने बेली फैट को हटाने के लिए, अपने वेट लॉस के लिए, राइट, अपनी मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो हमें सबसे पहले स्ट्रेच करना है मसल्स को। अपने लेफ़्ट लेग को रेज़ करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, धीरे धीरे इसको क्लोज लेकर आएंगे, राइट, और फोरहेड नी से लगाएंगे और धीरे धीरे वापस। इसी तरह दूसरा पैर क्लोज लेकर आइए एंड होल्ड एंड डाउन। आपका पैर थोड़ा सा बेंड भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। ये मसल्स जितना स्ट्रेट करेंगे आपकी ये उतना ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग होगी और फ्लेक्सिबल होगी और खुलेगी। हमारी काफ मसल्स इससे स्ट्रॉन्ग होगी, हमारी थाई मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, लोअर बैक हमारा मसल्स स्ट्रेच होगा, हिप मसल्स हमारी स्ट्रेंथनिंग होगी, राइट, पेल्विस एरिया स्ट्रेंथनिंग होगा। अब हम करेंगे लेग रेजिंग 20 टाइम्स, 20 रिपीटेशन। 1 2, इसमें आप ब्रीदिंग के साथ कीजिए। इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप। राइट, ये 20 रिपीटेशन करना है। और जिन लोगों को बैक में प्रॉब्लम है उनको ये नहीं करना है दोनों पैर से, वो सिंगल लेग के साथ करेंगे। अपने लेफ्ट लेग को बेंड रखिए और राइट लेग के साथ कीजिए इस तरह। 1 2 3 4, इसको एटलीस्ट 20-20 करना है अपने दोनों पैर से। और धीरे धीरे आप इसको 20, 25 और 30 तक लेके जा सकते हैं। वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से जा पाएंगे। और बाकी लोग दोनों पैर एक साथ ऊपर नीचे करेंगे, राइट। फिर नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, दोनों पैर 90 डिग्री पे उठाएंगे, हाथ पीछे, और दोनों पैरों को ओपन करते हुए क्रंचेस करेंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। इसको आप शुरुआत में 10 के साथ स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आप इसको 20 और फिर 30 तक लेके जाइए, और फिर धीरे धीरे आप इसको 2 सेट 3 सेट में प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका पेल्विस एरिया फ्लेक्सिबल होगा, आपकी लेग्स स्ट्रेंथनिंग होगी, और साथ में हम अपना एब्डोमेन को शेप देंगे, हमारा फैट यहाँ से बर्न होगा, राइट। तो इट्स वेरी पावरफुल exercise for weight loss, for flexibility and for strengthening. Yes, next करेंगे क्रंचेस करेंगे। आप लेफ्ट लेग राइट लेग के साथ अपने लेफ्ट लेग को बेंड कीजिए नी के पास, नी के साथ, और राइट लेग के साथ क्रंचेस। 1 2 3, exhale up, inhale down, exhale up, inhale down, right। इसको आप 20 राइट लेग के साथ करेंगे और 20 लेफ्ट लेग के साथ। 1 2 3 4 5 6, exhale up, inhale down। पूरा हाथ पीछे आना चाहिए, आपकी बॉडी एक्सपेंड होनी चाहिए, चेस्ट एक्सपेंड होना चाहिए, और एक्सहेल करते हुए फिर ऊपर, राइट, एंड 10। इसी तरह आपको दोनों पैर से 10-10, फिर धीरे धीरे 15-15, फिर 20-20, और आप इसको राउंड के साथ कर सकते हैं। गहरी सांस, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। यस, नेक्स्ट अब हम ऑब्लिक क्रंचेस करेंगे। दोनों पैरों को अंदर फोल्ड कीजिए, बैक को रेज कीजिए, तो स्टार्ट कीजिए। साइड में आपने
अपने टोज को टच करना है, अपने लेग को टच करना है। आपकी गर्दन आप सीधे डायरेक्शन में होनी चाहिए, आपको आगे की तरफ नहीं देखना है, नेक पे गलत इफेक्ट आएगा, आपको मसल्स पे पेन आ सकता है, सर्वाइकल पेन आ सकता है। तो आपको ऊपर की तरफ देखना है, चेस्ट आपकी एक्सपेंड रहेगी, बैक आपकी ऊपर होगी, अपर बैक, देन स्टार्ट अगेन। एक्सेल करते हुए साइड में नॉर्मल, आप एक्सेल करते हुए नाक से या मुंह से बाहर छोड़ते हुए क्रंचेस कर सकते हैं। और आप धीरे धीरे आप इसको 50-50 कीजिए दोनों साइड में, और धीरे धीरे बढ़ाते जाइए 10-10 काउंट, 60, 70, 80 ईच साइड, और अप टू 100 तक लेकर आइए, और इसके 2 से 3 सेट कीजिए। तो बहुत पावरफुल है, जो हमारे साइड के फैट को बर्न करता है। टेक अ डीप ब्रेथ। अब हम रेस्ट पोज में आएंगे, शशांक आसन में। शशांक आसन में आप दोनों पैरों को ओपन कीजिए जितना पॉसिबल है। नीज शुड बी पॉइंट आउट एंड योर टोज टच ईच अदर, राइट, एंड ओपन योर आर्म्स। आर्म्स शुड बी क्लोज एंड डाउन योर चिन एंड होल्ड फॉर few seconds or few minutes. Feel stretch on your shoulders, back. Your back become aligned, energetic. Your upper back become energetic. Muscles पूरी तरह रिलैक्स हो रही है। pelvis एरिया आपका रिलैक्स हो रहा है। हल्का हल्का मसाज फील कीजिए अपने स्पाइन पे, अपनी मसल्स पे। और दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड पोज, राइट। आप इस पोज को लगाकर होल्ड कीजिए, आपको स्पाइन में बहुत अमेजिंग जो है ना रिलीफ मिलेगा, आपकी स्टिफनेस ख़त्म होगी इससे, राइट। अब हम लास्ट पोज करेंगे विच इज़ ग्रेविटी पोज। आपको दोनों पैरों को खड़े हो जाना है, दोनों पैरों में गैप रखना है। अब हम करेंगे ग्रेविटी पोज, राइट। हम अपनी ग्रेविटी के अधीन अपनी बॉडी को लूज छोड़ेंगे। ग्रेविटी के साथ हमारा गहरा रिलेशन है, उसी से हम आज धरती पर चल पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं, बैलेंस कर पा रहे हैं। तो ग्रेविटी हमारी बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्योंकि हम खड़े होकर अब बैठकर जब हम रहते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो डाउनवर्ड जाता है, लेकिन जब हम उल्टा झुक कर आगे इस पोज में आते हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर आवर ब्रेन सेल्स, आवर फेस मसल्स, जो चेहरे पर ग्लो लेकर आता है, हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। हल्का सा नीज आपके बैंड रहने चाहिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप खड़े होकर सिंपल आप धीरे धीरे आएंगे नीचे, अपने टोस को टच करो और अपने नी को उतना बैंड करो कि वो के हाथ से टच हो रहे हो, ठीक है, उतना ही बैंड करना है। फिर अपने दोनों एल्बो को लॉक करना है, इंटरलॉक, राइट, क्रॉस लॉक करेंगे, और बॉडी को पूरी तरह से लूज रखना है, कहीं भी आपको टाइट नहीं करना है, ठीक है, डाउनवर्ड। इससे आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत अच्छे से डेवलप होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। आपकी थाई मसल, आपकी कॉर्टिसोल मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होगी, घुटने स्ट्रेंथनिंग होंगे, और सबसे ज़्यादा जो असर आएगा वो हमारे ब्रेन पर आएगा, हमारे फेस की मसल्स स्ट्रेंथनिंग, चेहरे पर ग्लो आएगा, और हमारा ओवरऑल सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। और मैक्सिमम हमारी फ्लैक्सिबिलिटी हमारी लोअर बैक पे, हमारे पेल्विस एरिया पे डेवलप होगी। मैं आपको इस डायरेक्शन में भी करके बताता हूँ जिससे कि आप सही तरीके से समझ पाएँ, राइट। ये पोज में एंड होल्ड, लूज योर मसल्स, देयर इज नो स्टिफनेस, कीप ब्रीदिंग and hold at least for 1 minute and up to 3, 4, 5 minutes. After few days practice you can reach your target, है ना, you can target for 5 minutes. After the session you can lie down on the floor for 2 to 3 minutes in a shavasana and just observe your body. Your body become light and flexible. Just auto suggestion to your body,
right? My body become light, energetic, and I am become calm and relax. Now we will finish the session, right? Just to chant one time Om and then Shanti, Shanti, Shanti. Deep inhale. Join your hands. Om Shanti, Shanti, Shanti. Just rub your palms and shake your face muscles, neck, and your whole body. Thank you so much.